जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BSOC 134 समाज शास्त्रीय जांच की विधियां की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग गेस्ट पेपर प्लस क्लास को अच्छे से कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। इतना पढ़ के आप लोग एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके परचेस कर सकते हैं, या फिर सिंपली गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर भी क्लिक करके आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पे आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको मिल जाएंगे। सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है BSOC 134, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप लोग परचेज कर लेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा प्रश्न है, मात्रात्मक शोध क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बीच अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि मात्रात्मक शोध क्या होता है, इसके बाद गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बीच अंतर बताइए। मात्रात्मक शोध वह विधि है जिसमें आंकड़ों, संख्याओं और मापों का उपयोग करके किसी विषय को समझा जाता है। इसमें शोधकर्ता डेटा को इकट्ठा करता है, उसे सांख्यात्मक रूप में बदलता है, फिर आंकड़ों की मदद से विश्लेषण करता है। इस प्रकार के शोध में परिणाम स्पष्ट होते हैं, मापने योग्य होते हैं और तुलनात्मक होते हैं। उदाहरण के लिए सर्वेक्षण, प्रश्नावली, प्रयोग, जनगणना आदि। तो मात्रात्मक शोध विधि क्या है? ऐसी विधि है जिसमें आंकड़ों, संख्याओं और मापों का उपयोग करके किसी विषय को समझा जाता है। इसमें सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है, इसके बाद उसे संख्यात्मक रूप में बदला जाता है, फिर उसका विश्लेषण किया जाता है, इसके बाद परिणाम निकाले जाते हैं। ये परिणाम स्पष्ट होते हैं, मापने योग्य होते हैं और तुलनात्मक होते हैं, जैसे सर्वेक्षण, प्रश्नावली, प्रयोग आदि। मात्रात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य यह जानना होता है कि कोई चीज कितनी है और कितना है और किस हद तक है। यह शोध बड़े समूह पर किया जाता है ताकि परिणाम अधिक विश्वसनीय हो। अब देखते हैं गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बीच अंतर क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं अर्थ। तो गुणात्मक शोध में विचारों, अनुभवों, भावनाओं, व्यवहार को गहराई से समझने पर आधारित होता है, जबकि मात्रात्मक शोध क्या होता है? ये संख्याओं, मापों, आंकड़ों के आधार पर परिणाम प्राप्त करने वाला शोध है। गुणात्मक में क्या होता है? गुणात्मक में विचारों, अनुभवों, भावनाओं का और व्यवहारों का गहराई से समझने पर आधारित है, जबकि मात्रात्मक शोध में क्या होता है? संख्याओं, मापों का उपयोग किया जाता है, आंकड़ों के आधार पर परिणाम प्राप्त किया जाता है। और गुणात्मक शोध में क्या होता है? विचारों और अनुभवों के आधार पर परिणाम प्राप्त किया जाता है। इसके बाद देखते हैं उद्देश्य। तो गुणात्मक शोध का उद्देश्य क्या होता है? क्यों और कैसे को समझना होता है। और मात्रात्मक में क्या होता है? कितना और कितने का पता लगाना होता है, ठीक है। अब देखते हैं डेटा का प्रकार। तो गुणात्मक में डेटा क्या होता है? शब्द होते हैं, कथन होते हैं, विचार होते हैं। और मात्रात्मक में डेटा क्या होता है? संख्या, प्रतिशत, औसत, ग्राफ, तालिकाएं जैसे मापनीय डेटा होते हैं। अब देखते हैं डेटा संग्रह के तरीके क्या होते हैं। तो गुणात्मक में इंटरव्यू, समूह चर्चा, अवलोकन, केस स्टडी के आधार पर डेटा इकट्ठा किया जाता है, जबकि मात्रात्मक में क्या होता है? मात्रात्मक में सर्वेक्षण किया जाता है, प्रश्नावली, प्रयोग और सांख्यिकी रिकॉर्ड से डेटा संग्रह किया जाता है। अब नमूने का आकार क्या होता है? गुणात्मक में छोटा नमूना होता है पर गहराई से अध्ययन किया जाता है, और मात्रात्मक क्या होता है? बड़ा नमूना होता है ताकि परिणाम सामान्यीकृत किए जा सके। अब विश्लेषण का तरीका देखते हैं। तो गुणात्मक विश्लेषण कैसे किया जाता है? वर्णनात्मक और विषयानुसार विश्लेषण होता है। मात्रात्मक में क्या होता है? सांख्यिकी विश्लेषण होता है और ग्राफ और चार्ट की सहायता से जो है विश्लेषण किया जाता है। आप परिणाम देखते हैं। तो गुणात्मक में विस्तृत और गहरी समझ होती है। मात्रात्मक में क्या होता है? स्पष्ट, मापने योग्य तथा तटस्थ परिणाम होते हैं। अब उपयोग क्षेत्र देखते हैं। तो गुणात्मक में क्या है? समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, व्यवहार अध्ययन में जो है गुणात्मक शोध का प्रयोग किया जाता है। और वहीं देखें मात्रात्मक शोध का अर्थशास्त्र में, विज्ञान में, मार्केट रिसर्च में और नीति निर्माण में किया जाता है।
इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। गुणात्मक शोध विषय की गहराई को समझने में मदद करता है, जबकि मात्रात्मक शोध उसी विषय को मापने और संख्या में प्रस्तुत करने में सहायक होता है। दोनों शोध विधियां अपने अपने क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हैं और शोधकर्ता समस्या की प्रकृति के अनुसार इनका चयन करते हैं। यानी कि गुणात्मक शोध और जो मात्रात्मक शोध है ना आपका, मात्रात्मक शोध, तो इसका जो चयन होता है वो शोधकर्ता समस्या की प्रकृति के अनुसार करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि मात्रात्मक शोध क्या है, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बीच अंतर बताइए। सबसे पहले हमने देखा कि मात्रात्मक शोध क्या होता है। तो मात्रात्मक शोध वह विधि है जिसमें आंकड़ों, संख्याओं और मापों का उपयोग करके किसी विषय को समझा जाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा गुणात्मक और मात्रात्मक शोध के बीच अंतर क्या है। अर्थ के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर, डेटा के प्रकार के आधार पर, डेटा संग्रह के तरीके के आधार पर, नमूने के आकार के आधार पर, विश्लेषण के तरीके के आधार पर, परिणाम के आधार पर, उपयोग क्षेत्र के आधार पर। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, आंकड़े विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। यानी आंकड़ों के विश्लेषण में जो है आईसीटी की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको यहाँ पे चर्चा करनी है। आज के डिजिटल युग में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी कि आईसीटी ने आंकड़े विश्लेषण को तेज, सरल और सटीक बना दिया है। पहले जहां आंकड़ों को हाथ से इकट्ठा करना, व्यवस्थित करना और विश्लेषित करना कठिन था और समय साध्य था, वहीं आईसीटी के उपयोग से यह प्रक्रिया अत्यंत प्रभावी और विश्वसनीय हो गई है। तो सबसे पहला अनुप्रयोग क्या है? डेटा संग्रह करना। आईसीटी उपकरणों जैसे मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सर्वे टूल, गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, सेंसर स्कैनर और वेब पोर्टल तेजी से डेटा को इकट्ठा करते हैं और बड़े पैमाने पर संग्रहित करने में मदद करते हैं। डेटा सीधे डिजिटल रूप में मिल जाता है, मानवीय त्रुटियां कम होती हैं और डेटा रियल टाइम में प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा काम है डेटा का भंडारण करना। आईसीटी की मदद से बड़ी मात्रा में आंकड़ों को सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर, सर्वर, क्लाउड स्टोरेज बड़े डेटा सेट को संभालने में सक्षम है। डेटा को व्यवस्थित करना, खोजना और पुनः उपयोग करना आसान हो जाता है। इसके बाद तीसरा काम है डेटा प्रसंस्करण। डेटा की सफाई, वर्गीकरण, कोडिंग और रूपांतरण के लिए आईसीटी आधारित सॉफ्टवेयर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे एक्सेल, एसपीएसएस, आर, पाइथन, एसएएस जैसे उपकरण डेटा को तेजी से प्रोसेस करते हैं और जटिल डेटा को भी सरलता से संभाला जा सकता है। इसके बाद चौथा काम है सांख्यिकी विश्लेषण। आईसीटी ने आंकड़ों को विश्लेषण को अत्यंत उन्नत बना दिया है। औसत, विचलन, सहसंबंध, प्रतिगमन आदि आंकड़ों को कुछ ही क्लिक में निकाला जा सकता है। मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मॉडल बेहतर पूर्वानुमान प्रदान करते हैं। पांचवा काम है डेटा विजुअलाइजेशन। आईसीटी की मदद से चार्ट, ग्राफ, डैशबोर्ड और इंटरैक्टिव विजुअल्स तैयार किए जाते हैं। पावर बीआई, टैब्ल्यू, एक्सेल आदि उपकरण जानकारी को समझना आसान बनाते हैं। जटिल आंकड़े भी आकर्षक और स्पष्ट रूप से दिखाए जा सकते हैं। इसके बाद सूचना साझा करना। आईसीटी के जरिए विश्लेषित डेटा को आसानी से ईमेल, क्लाउड या फिर ऑनलाइन रिपोर्ट के माध्यम से साझा किया जा सकता है। टीम वर्क बेहतर होता है। शोधकर्ता दुनिया में कहीं भी बैठकर सहयोग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। संक्षेप में आईसीटी ने आंकड़े विश्लेषण को तेज, विश्वसनीय, सटीक और कम खर्चीला बना दिया है। डेटा को संग्रह से लेकर विश्लेषण और प्रस्तुति तक हर चरण में आईसीटी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज के समय में प्रभावी निर्णय लेने और शोध कार्यों के लिए आईसीटी आधारित सांख्यिकी विश्लेषण एक आवश्यक उपकरण बन गया है। ठीक है, हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि आंकड़े विश्लेषण में आईसीटी के अनुप्रयोग की चर्चा कीजिए। सबसे पहले हमने देखा कि आईसीटी क्या होता है। इसके बाद हमने देखा उसका अनुप्रयोग हम लोग कैसे कर सकते हैं। डेटा संग्रह के रूप में कर सकते हैं, डेटा भंडारण के रूप में कर सकते हैं, डेटा प्रसंस्करण के रूप में कर सकते हैं, सांख्यिकी विश्लेषण कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, सूचना साझा कर सकते हैं आईसीटी के थ्रू हम लोग। तो ये सारी चीजें जो हम लोग कर सकते हैं वो कर सकते हैं आईसीटी के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, सामाजिक शोध क्या है, इसकी प्रकृति एवं उद्देश्य को समझाइए। ठीक है, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। सामाजिक शोध समाज, सामाजिक व्यवहार, संबंधों, समूहों, संस्थाओं और सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। तो सामाजिक शोध क्या है? सामाजिक शोध समाज, सामाजिक व्यवहार, संबंधों, समूह, संस्थाओं और सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन है।
एआई हमें यह समझने में मदद करता है कि लोग कैसे रहते हैं, लोग कैसे सोचते हैं और कैसे समाज में विभिन्न घटनाएं क्यों घटित होती हैं। सामाजिक सोच तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, इसलिए यह किसी भी प्रकार की सामाजिक समस्या को समझने और उसके समाधान खोजने में उपयोगी होता है। आप देखते हैं सामाजिक शोध की प्रकृति क्या है। तो इसकी सबसे पहली प्रकृति है वो है वैज्ञानिक प्रकृति। सामाजिक शोध वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है, इसमें तथ्यों को इकट्ठा किया जाता है और उनका विश्लेषण किया जाता है और निष्कर्ष निकाला जाता है। दूसरी प्रकृति है इसका उद्देश्यपूर्ण। इसमें शोधकर्ता अपनी निजी भावनाओं, धारणाओं या पूर्वाग्रहों को अलग रखकर निष्पक्ष रूप से अध्ययन करता है। इसके बाद पद्धतिगत मतलब कि सिस्टमेटिक। सामाजिक शोध एक निश्चित क्रम में किया जाता है। समस्या की पहचान सबसे पहले की जाती है, फिर डेटा संग्रह किया जाता है, फिर इसके बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, इसके बाद जो है निष्कर्ष निकाला जाता है। सत्यापन योग्य शोध के परिणाम दोबारा जांच कर सत्यापित किए जा सकते हैं। यदि वह प्रक्रिया दोबारा अपनाई जाए तो समान परिणाम प्राप्त होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद सामाजिक घटनाओं पर केंद्रित होता है। इसकी प्रकृति सामाजिक होती है, यानी यह व्यक्ति, समूह, संस्कृति, रीति रिवाज, सामाजिक बदलाव, अपराध, शिक्षा आदि जैसे विषयों पर ध्यान देता है। ये गतिशील होता है, समाज बदलता रहता है, इसलिए सामाजिक शोध भी नई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगातार विकसित होता रहता है। अब देखते हैं सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं को समझना। शोध का प्रमुख उद्देश्य गरीबी, बेरोजगारी, अपराध, असमानता आदि जैसी समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना होता है। इसके बाद दूसरा उद्देश्य होता है नए तथ्य और ज्ञान प्राप्त करना। सामाजिक शोध के माध्यम से समाज में सामाजिक जीवन के बारे में नए तथ्य मिलते हैं, जिससे समाज की समझ बढ़ती है। सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण। शोध के आधार पर नए सिद्धांत बनते हैं जो समाज को समझने में मदद करते हैं। नीतियां बनाने में सहायता। सरकार और सामाजिक संस्थाएं शोध के आधार पर योजनाएं और नीतियां बनाती हैं, जैसे शिक्षा नीति, स्वास्थ्य नीति और जनसंख्या नीति। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन को समझना। समाज कैसे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है, इसका लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन सभी बातों को समझने का उद्देश्य भी सामाजिक शोध का हिस्सा होता है। समाज का विकास। अंतिम उद्देश्य समाज का कल्याण और विकास है। शोध से प्राप्त जानकारी समाज को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। तो सामाजिक शोध समाज को गहराई से समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण और सत्यापन योग्य होती है। इसका मुख्य उद्देश्य समाज की समस्याओं को जानना, समाधान ढूंढना और समाज के विकास में योगदान देना होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या था? हमारा प्रश्न था कि सामाजिक शोध क्या होता है। तो सामाजिक शोध होता है समाज, सामाजिक व्यवहार, संबंधों, समूह, संस्थाओं या सामाजिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन करना क्या कहलाता है? सामाजिक शोध कहलाता है। इसके बाद हमने देखा सामाजिक शोध की प्रकृति कैसी होती है। वैज्ञानिक प्रकृति होती है, उद्देश्यपूर्ण होता है और ये सिस्टमेटिक होता है और सत्यापन योग्य होता है। ठीक है। इसके बाद हमने देखा सामाजिक शोध के उद्देश्य क्या होते हैं। तो इसका पहला काम होता है सामाजिक समस्याओं को समझना, नए तथ्य और ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक सिद्धांतों का निर्माण करना, नीतियां बनाने में सहायता प्रदान करना, सामाजिक परिवर्तन को समझना, समाज का विकास करना जो है सामाजिक शोध का उद्देश्य होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो सामाजिक शोध समाज को गहराई से समझने का एक वैज्ञानिक तरीका है। इसकी प्रकृति वैज्ञानिक, उद्देश्यपूर्ण और सत्यापन योग्य होती है। तो इस तरह कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो जाते हैं पेपर कोड BSOC 134 के। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है।